लेकिन शोएब जमई, मैं आपको शामिल कर रहा हूं चर्चा में क्योंकि आप कहना भी चाह रहे हैं। जरा ये बताइए, अगर बीजेपी के किसी प्रवक्ता की बात से आपको एतराज है तो देश में कानून है, लोकतंत्र है, आप कोर्ट में जाइए। शहर में इस तरह से दंगाइयों का आना, पत्थरबाजी करना, यह कहां तक जायज है? और अगर बयानों की बात है तो अभी हमने देखा ज्ञानवापी में जिस मूर्ति को लोग शिवलिंग कह रहे थे, उसको लेकर भी अनाप शनाप बातें निकल कर आई, कितनी गंदी गंदी बातें लोगों ने लिखी। लेकिन अगर इसी तरह से देश चलेगा तो पूरे देश में हिंसा होती रहेगी, यूं ही पत्थरबाजी होती रहेगी, दुकानें लूटी जाएंगी, बम चलाए जाएंगे। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम हम तेरे। इस पैनल में जितने भी बैठे हैं सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार भी हैं, आदर भी करने वाले। कम से कम 3 पैनलिस्ट तो हम यहाँ हैं मौजूद जो हुजूर के जानशी, हुजूर सैयदी खानदान के जो है पैरोकार है। सवाल ये नहीं है कि हिंदुस्तान इसके एहतराम करता है, बेशक हिंदुस्तान इसका एहतराम करता है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता जो हैं, और आपके अधिकार क्षेत्र वहीं तक है, आप आधिकारिक प्रवक्ता के उस बयान का कंडेमनेशन कब करेंगे, कार्रवाई उस पर कब करेंगे? ये कानपुर की घटना नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कभी नहीं पैदा होता अगर उसी वक्त नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर दी जाती या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अपोलॉजी जो है यहाँ से कह दी जाती। तो बीजेपी माफी नहीं मांगेगी तो शहर फूंक देंगे आप? नहीं, दूसरी बात नहीं, ये सवाल का जवाब भी दीजिए सर। एक काउंटर क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। अगर बीजेपी माफी नहीं मांगती है तो आप लोग शहर फूंक देंगे, इस बात को आप जस्टिफाई कर देंगे कि देखिए बीजेपी ने माफी मांग लिया होता तो ये हिंसा नहीं होती, नहीं माफी मांगी तो उसका ये परिणाम है, ये कहना चाह रहे हैं आप? किसी ने जस्टिफाई नहीं किया, मैं ये इंसाफ की बात कर रहा हूं। जब शिवलिंग पर किसी ये शब्दों का खेल सर जनता समझती है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको पूरा वक्त देना चाह रहा हूं, लेकिन ये शब्दों का खेल जो सर है बिटवीन द लाइंस, आपने वक्त ही नहीं ये दर्शक पढ़ लेते हैं। ये आपने वक्त ही नहीं दिया। आप लीजिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। दोबारा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, दोबारा आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं मैं। सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका। देश बड़ा या धर्म, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, अगर बीजेपी माफी नहीं मांग रही है तो आप कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे या फिर शहरों में आग लगाएंगे? 2 सवाल आपसे, समय लीजिए और मुद्दे पर जवाब दीजिएगा। ऐसा है एंकर महोदया, कानून हम भी समझते हैं जी, और जब इसी कानून के तहत जब किसी ने यहाँ से शिवलिंग पे आपत्तिजनक कमेंट किया तो लोगों की गिरफ्तारियां हुई, हमने उसको कंडेम किया, चैनलों पर उस पर डिबेट हुई, हमने कटा, हमने उसको कंडेम किया, कड़े शब्दों में कंडेम किया। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब टिप्पणी हुई तो किसी ने कंडेम किया? क्या मोहसिन रजा साहब यहाँ से आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत कौनैन, यहाँ से हजरत मदनी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इनके पैरोकार नहीं है? क्या यहाँ से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होगी तो मोहसिन साहब को यहाँ से दिलों में तकलीफ नहीं होती? क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? क्या नवीन जिंदल भाजपा के नेता दोबारा से गुस्ताखी और किस तरह के कमेंट वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर? क्या ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के आस्था का सम्मान नहीं करती? मैं कह रहा हूं अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती, अगर यहाँ से पहले ये लोग मामला हल कर देते तो न कानपुर में घटना होती, न किसी देश में कोई रोष पैदा होता। और क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई इस वजह से कानपुर में हिंसा हो गई, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, ठीक है, आपकी बात को मैं विशाल मिश्रा जी के पास टॉस करता हूं। विशाल मिश्रा जी, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार हैं, ठीक है। शोएब जमई, आपकी बात समझ गया मैं। विशाल मिश्रा जी जरा ये समझाइए, यहां पर शोएब जमई कह रहे हैं कि देखिए अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की जाती तो ये हिंसा नहीं होती। अब इस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, संविधान है, संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका है। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है शुभंकर जी कि पिछले आधे घंटे से डिबेट हो रही है, कानपुर की हिंसा में जो आरोपी मिले हैं उन आरोपी के बारे में बोलने से बिल्कुल कतराया जा रहा है। आपने गौर किया, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे ये शोएब जी हों, क्यों नहीं बोलते खुल के आके? क्यों नहीं उनको कंडेम करते जो इस प्रकार के अलगाववादी विकृत मानसिकता के साथ चलते हैं? ये बार बार संयोग नहीं है, ये बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है। रामनवमी के बाद, हनुमान जन्मोत्सव के दिन
ये जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो करौली रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का खरगोन रहा हो, आप देखिए ना, बाकायदा ये सीक्वेंस चल रहा है। और यही नहीं, दिल्ली दंगों की में भी साजिश निकल कर आई थी। प्रश्न ये उठता, अभी कुछ दिन पहले अभी पीएफआई के जो है उसमें जो यात्रा थी उसमें किस प्रकार के नारे लग रहे थे। केरल हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी है कि किस प्रकार से जो है ये जो है चरमपंथी संगठन है, जो है बिल्कुल लोगों को रेडिकलाइज करता है, उस पर कोई बयान नहीं देना, जिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिस पर लगातार धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, जो लगातार वहां पर केरला में किसापलप का कैंपेन चलाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, इस पर कोई कभी आगे आकर कंडेम नहीं करता। ऐसी सरासर एक तरफा बात क्यों होती है? विशाल जी देखिए, मेरा काम है सवाल पूछना। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जब शिवलिंग को लेकर बात आई तब गिरफ्तारी हो गई, लेकिन यहां पर जब उनके आराध्य को बोला जा रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं। आप बताइए मुझे, जब भेदभाव कर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ हाथ में लेकर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ उसी संविधान के तहत न्यायपालिका के निर्णय को क्यों मानने से इनकार करते हैं? क्यों मना किया गया कि सर्वे नहीं होगा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या संस्था जो आप छिपाना चाह रहे थे, मामला न्यायपालिका में है, लेट जस्ट ठीक है, हम मुद्दे से है कि न्यायपालिका पर भारत में संविधान सुप्रीम है और उसी